चलिए, तो गुड मॉर्निंग। आज जो है केमिस्ट्री की ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, जो बच्चों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस, पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ते हैं, ये इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो केमिकली बॉन्डेड जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, केमिकली बॉन्डेड जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम जो है सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमारा मेन काम रहता है। अब आयनिक कंपाउंड बेसिकली होते क्या हैं? आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किससे बने हुए होते हैं? बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। NaCl में अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो है हमारे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास जो है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो बेसिकली करेगा क्या? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा। अब होगा क्या कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 3 4 5 6 7 8, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4 5 6 7 8। अब जिसके कारण से इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पार्शियल इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके बीच अट्रैक्शन बढ़ जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। और यही कंपाउंड जो है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यही कंपाउंड दोबारा से जो है आयंस में या रेडिकल्स में आपस में ब्रेक हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमें करना होता है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं नाउ। अब इलेक्ट्रोलिसिस अगर हमें करानी है तो बेसिकली करना क्या पड़ता है? इसमें 3-4 चीज़ें जो है हमें लेनी पड़ती हैं, सब यूज़ करनी पड़ती है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज़ DC करंट। अब करंट आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, करंट 2 तरीके की होती है, AC करंट, DC करंट। और तो DC करंट ही क्यों यूज़ किया जाता है? तो उसके पीछे का रीज़न एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, बिकॉज ये जो DC करंट होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि पूरा सेटअप कैसा रहता है इनका। ओके, अब यहाँ पर जो यूज़ करना होता है हमें, वो यूज़ करते हैं हम एक कैथोड और एक एनोड का यूज़ करते हैं, ओके। वेट अ सेकेंड। और इनको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये बैटरी का जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी में आपको पता है कि जो बड़ी वाली लाइन होती है ये इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो छोटी वाली लाइन होती है इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे हम बोलते हैं एनोड, उसे बोलते हैं एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है इसे कैथोड बोलते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कैथोड और एनोड में, कैथोड और एनोड होते क्या है। बेसिकली बच्चों को याद कहाँ से रहता है? जैसे वो कटायन पढ़ रहे होते हैं छोटी क्लासेस में, तो उनको कटायन पॉजिटिव और अनायन नेगेटिव बताया गया होता है, तो ये अनायन नेगेटिव हो जाता है। तो यहीं से इनको याद हो जाता है कि कैथोड भी पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव होगा। बट होता क्या है एक्चुअल में? ये जो टर्म है ये गलत है। कैथोड एनोड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, ये बैटरी के टर्मिनल पर डिपेंड करता है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है तो वो एनोड होगा, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड होगा। नाउ यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें होता क्या है और क्या लिया जाता है इसमें और जो लिया जाता है वो लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है।
अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा आयनिक सोल्यूशन होता है, एक ऐसा आयनिक सोल्यूशन होता है जो कि आयनिक कंपाउंड से बना हुआ होता है, जैसे NaCl हो गया या फिर आपका MgCl2 हो गया। ये ऐसे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनसे बना हुआ या उनका एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उनका मोल्टन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उनका सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट में जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, दिस इज़ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो जैसे ही हम इसमें करंट पास कराएंगे तो इसमें जो आयन है ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। बस इतना सा ही इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए, इतना समझ में आ गया ना। अब इसमें समझना ये है कि ये जो कटायन है और ये जो अनायन है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नहीं, अपने आप को न्यूट्रल कंडीशन में भेजने की कोशिश करेंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इनके पास। ये उस कंडीशन में जाने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि Na+ लिखा हुआ है, तो Na+ का मतलब है कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है क्लोरीन को। तो अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये बनना क्या चाहता है, ये Na बनना चाहता है। अब Na बनेगा कैसे? इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दो रखा है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सोडियम जो है, जो उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था, वो अब क्या हो जाएगा, Na बन जाएगा। समझिए इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब मान लीजिए कोई भी एटम होता है, मान लीजिए, तो उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें प्रोटॉन होंगे 11। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखा था, डोनेट कर रखा था। अब ये जब डोनेट कर रखा था तो थोड़ा सा समझते हैं कि जब इसने डोनेट कर रखा था तो अभी इसके पास जो है वो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बैलेंस है? नहीं। न्यूट्रल तब होगा जब ये बैलेंस होंगे। न्यूट्रल कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। बट एक्चुअल में अभी ये कंडीशन पे Na+ है, Na+ इस कंडीशन में है। अब अगर मान लीजिए कि इसको अगर न्यूट्रल होना है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। बस ये इसी के पीछे भागेगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन इसने दे रखा है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रैवल करते हुए आएंगे कैथोड के ऊपर। तो यानी जो ये कटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कटायन कहलाता है। ये कटायन जाएगा कैथोड के ऊपर। और ये जो अनायन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा, ये एनोड के ऊपर चला जाएगा। तो अब इसमें रिएक्शन होने क्या वाली है, कैथोड पे कौन गया था, कैथोड पे गया था कटायन था कौन सा, Na+ ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा तो क्या बन गया, Na। तो एग्ज़ाम में जब भी रिएक्शन पूछी जाएगी तो आप ये लिख सकते हैं। फिर आ जाता है एनोड में क्या होगा, एनोड पे कौन गया, Cl-। अच्छा, Cl का केस समझते हैं, पहले Cl का केस समझते हैं फिर हम इस रिएक्शन पर आएंगे, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, अब Cl में क्या था, Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 प्रोटॉन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 प्रोटॉन हो गए। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, गड़बड़ हो गई है, 2 ज़्यादा बना दिए, 3 4 5 6 7 8। अब सही है, 10 हो गए,
10 और ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का ये जो है ये न्यूट्रल कंडीशन है, 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अभी जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे Cl- है, Cl- है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है। Cl- तब बनेगा जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा हो, यानी प्रोटॉन अभी 17 है, इलेक्ट्रॉन अभी 18 हैं। तो क्या ये बैलेंस है? बैलेंस इस कंडीशन में नहीं है। तो अगर इसको न्यूट्रल होना है तो बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा Cl-, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Cl-1 इलेक्ट्रॉन। जब Cl-1 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। क्लोरीन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा और क्या बन गया, यहाँ पे क्लोरीन बन गया, सॉरी Cl हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl बन गया। ठीक है, तो बस ये इतनी सी रिएक्शन इसमें होनी होती है और ये कैथोड और एनोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन है, फिर से मैं बोल देता हूँ, जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज कटायन हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पर जो नेगेटिवली चार्ज एनायन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या बन जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन तब होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और रिडक्शन तब होता है, रिडक्शन तब कहलाता है जब उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। राइट, तो अब आप मुझे ये बताइए कि इनमें से किस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। अगर लूज़ कर रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर सोडियम जो है Na+, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपको एक रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से ऑक्सीडेशन कौन सा है, रिडक्शन कौन सा है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो वहाँ पे रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ हम और यहाँ पे कह सकते हैं कि इनमें ऑक्सीडेशन और जो है रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो अगर आप देखें तो Cl- क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एनोड इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। वहीं पर जो Na+ था, Na+ एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, यानी रिडक्शन हो रहा था। तो मैं कैथोड को बोल सकता हूँ कि दिस इज़ अ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। क्या है ये, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है।